पाकिस्तान वॉर्न्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ओवर कन्वेंशनल इम्बैलेंस। यूएनएससी में पाकिस्तान ने क्या कहा है और डॉक्टर जयशंकर ने यूएनएससी के हवाले से क्या बात की है। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शॉ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। इस वक्त मेरे सामने दो स्पीचेस हैं, एक पाकिस्तान की तरफ से और एक इंडिया की तरफ से। जो यूएनएससी का मसला है वो काफी अरसे से चल रहा है और खास तौर पर इंडिया की जानिब से यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप जो है उसके हवाले से भी काफी हम खबरें जो है आपके सामने पेश करते रहे। इसमें पाकिस्तान की तरफ से जो वार्न किया गया वो क्या है, ये मामला उस वक्त सामने आ रहा है जो कि अभी 370 का एक इशू सामने आया, उस पर वर्डिक्ट आया, उसके बाद से डिबेट चली और फिर उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से बहुत कुछ कहा गया और प्राइम मिनिस्टर काकड़ की तरफ से 300 जंगें करने की भी बात की गई। इंडिया की तरफ से उसके बाद बहुत कुछ सामने आया, बहुत कुछ बातें की गई जिसके ऊपर हम आपके सामने डिबेट जो है वो करते रहे, खबरें पेश करते रहे। लेकिन अब जो है जो यूएनएससी है वहां पर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उस्मान जदून, उन्होंने कुछ बात की और उसमें उनका कहना ये था कि जो इंडिया है उसको खुली छूट मिल रही है, यानी ये कि वो ये समझता है पाकिस्तान, और ये इस तरीके से इसको लिया जा रहा है कि इंडिया के साथ हाथ हौला है या पूरी दुनिया जो है उनके साथ बड़े एक बहुत ही कोजी मूड में है, उनको बड़ा स्पेस दी जा रही है, बहुत प्लेस उनको मिल रही है। तो बात तो सच है, इसमें बात ये सच इसलिए भी है कि उनकी ये हैसियत है, उनकी इस वक्त ये औकात है, उनकी इस वक्त ये जगह है, उनकी इस वक्त वो इस तक एक्सेस हासिल कर चुके हैं। जो कुछ उन्होंने कर दिखाया है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी उनकी, उसकी अपनी जगह तो बनती है। पाकिस्तान तो उसके पासिंग भी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा क्या, ये डिबेट करने से पहले, तज्जिया करने से पहले जरा सुन लीजिए कि उन्होंने इसके अंदर फरमाया क्या है, ताकि हम इसको जो है बेहतर तरीके से समझ सकें। With its strategic capability, supply of conventional weaponry to this state, together with its strategic capability, is fueling instability, jeopardizing the delicate regional balance, hindering resolution of long-standing disputes, reinforcing its sense of impunity and hegemonic designs, and impeding the realization of durable peace and sustainable development in the region. This conventional imbalance can also lead to outbreak of conflict between nuclear armed states. एक तो उन्होंने नाम नहीं लिया इंडिया का, स्टेट कह के बात की, लेकिन ये जो है बिल्कुल ऑब्वियस है कि उन्होंने इंडिया की बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उनको वेपन्स या हथियार दिए जा रहे हैं, उनको एक फ्री हैंड दिया जा रहा है, उससे जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसके ऊपर, इसके अंदर इंक्रीज हो सकता है। और इस सिलसिले में उनका कहना ये है कि भाई जंग की तरफ ना कहीं बढ़ जाएं दोनों कंट्रीज, जंग के हालात पैदा हो सकते हैं और इंडिया जो है उसके पास वो एक बड़ी ताकत बन गया, उसके पास अब असलहा भी बहुत ज़्यादा आ गया है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है असलहे की भी, और दूसरी सूरत में अगर हम कन्वेंशनल वॉर की बात करते हैं या हम जंग की बात करते हैं तो इस सिचुएशन में जो है ये एक खतरनाक सूरत हाल है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो वो सही कहते हैं फिर के भाई रो रहे हैं, इसकी वजह ये है कि ये जो पोजीशन है, ये जो ताकत है, ये इंडिया ने अपनी काम से और अपनी कैपेबिलिटी से हासिल की है, वैसे तो नहीं मिल गई। अब वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनकी पूरी दुनिया से ट्रेड इतनी बड़ी है, उनकी इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज्यादा हैं कि किसी की मजाल नहीं है दुनिया के मुल्क की कि उनके खिलाफ वो मुंह उठा के बात कर लें या उनको कुछ कह दें। वो अमेरिका आते हैं मोदी साहब तो प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कहते हैं कि मोस्ट वेलकम, आप तो इतने पॉपुलर हैं, मैं आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आई नीड योर ऑटोग्राफ। और मैं ये गलत नहीं कह रहा, मैं सच आपको बोल रहा हूँ, ये कहा उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वो एंथनी साहब ये कहते हैं कि यू आर दी बॉस। यानी वो कौन सी जगह है कि जब वो गए और उनको हाथों हाथ ना लिया। क्यों? क्योंकि वो 500 एयरप्लेन्स और जहाजों का जो है वो मुआहिदा कर रहे हैं उनके साथ और उनको जॉब्स बना रहे हैं यहाँ के लिए। पूरी दुनिया को जब फूड का कोई ऐसा बनता है तो सबसे पहले इंडिया की तरफ देखा जाता है कि भाई इस तरफ से जो है कोई फूड की सप्लाई बंद तो नहीं कर दी जाएगी, चलता रहे। ये सारी बातें जहन नशीन रखनी चाहिए, अपने सामने रखनी चाहिए कि किसी कंट्री के साथ पाकिस्तान ये बातें करता हुआ बहुत अच्छा लगता है, ये कर सकता था कि जिस वक्त चलें अगर बहुत ज्यादा बराबरी नहीं तो थोड़ा बहुत तो थोड़ा होता, एक कहां पर है और एक कहां पर है, एक आसमानों पर है एक जमीन पर, इन अथाह गहराइयों में इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप ये कह तो सकते हैं वहां पर, लेकिन इसका फायदा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं कहना चाहिए, आप कहना चाहते हैं, आपका हक बनता है आप कहिए, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं होना, कुछ फायदा नहीं होना आएगा।
किसी ने ताड़ी गल नहीं सुननी, उन्होंने कहना है बस कर दो, ए तुसी जाके धुप्पे खलो जाओ, यानी कि आप जाके धूप में खड़े हो कश्मीर के ऊपर ये बोलने के बजाय, और वहां पे जो आप आधा घंटा खड़े हो गए प्रोटेस्ट करें जो आप पहले कर रहे थे, ये कहा जाएगा। उनसे कौन कुछ कहेगा? कि कोई नहीं कुछ कहेगा उनको, वो कहेंगे बस ठीक है, ओके, चलता रहे इसी तरीके से। अगर कहना होता तो जब 370 का मामला हुआ है तो कौन सा इस्लामिक कंट्री जो है उसके लीडर ने एक इस्लामिक ओआईसी का थोड़ा सा वो 2-3 लाइनों ने लग दी जी, सॉलिडारिटी का इजहार करते हैं हम जो है वो इसको यूएन की रेजोल्यूशन के मुताबिक हल किया जाए। इसके अलावा मुझे बताएं यूएई से, सऊदी अरेबिया से, किसी कंट्री से, इस्लामिक कंट्री, अरब कंट्रीज जिसको आप समझते हैं कि उन्होंने कोई बात की इसके ऊपर? किसी लीडर ने कोई बात नहीं की कश्मीर के ऊपर, सब चुप करके मुंह पे उंगली रख के सब बैठे हुए। तो क्या कर लेंगे आप इसके ऊपर? अच्छा, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने आपको ये बताया था कि जनाब एक तरफ जहां ये मामला है वहीं पर डॉक्टर जयशंकर जो है उन्होंने भी यूएनएससी के हवाले से बात की, और वो बात है यूएनएससी की रिफॉर्म्स पर। और ये काफी अरसे से मामला आप देख रहे हैं कि इंडिया की ये कोशिश है कि जो ये परमानेंट मेंबरशिप है वो उसको मिले, और यूएनएससी की रिफॉर्म्स पर बहुत ज्यादा इंडिया बात कर रहा है। अच्छा, उसमें उन्होंने फिर वो कहा है कि जो यूएनएससी है वो एक ऐसे क्लब की पिक्चर पेश कर रहा है, या एक ऐसे पुराना क्लब जो होता है जिसके मेंबर्स जो होते हैं वो जब एक दफा उनके पास वो अथॉरिटी आ जाए फिर वो उस अथॉरिटी को छोड़ना नहीं चाहते, और कहते पाइन मैंने नहीं, ये तो हम तो बने हुए हैं। यानी कि आप ये समझ लें वही पुराना सोच है, तरीकाकार है ना, कि जिसमें होता ये है कि आप जब कोई आपके पास डेजिग्नेशन आ जाता है आप वो छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो उनका सिक्योरिटी काउंसिल इज लाइक एन ओल्ड क्लब where there are set members who don't want to let go of this grip, और फिर they want to keep control over the club, or not very keen to admit more members, not keen to have their practices questioned। वही एक वो सोच, कॉलोनियल सोच भी इसको कहा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें अभी भी चलती हैं ऐसी जगहों पर कि जहां पर, तो यूएनएससी में ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने तो बिल्कुल बाकायदा सरेआम उन्होंने बोला कि यूएनएससी में ऐसी सोच है। फिर उन्होंने ये कहा कि यूएनएससी में ये सोच है, ये तरीकाकार है कि जैसे एक बस है और उसमें जो है अगर कोई नया पैसेंजर आता है तो उसको जगह नहीं दी जाती, जो अपनी सीट्स पर बैठे हुए वो अपनी सीट्स पर बैठे रहते हैं। अच्छा, वो आने वाला नया जो है बेशक वो अपना हक रखता हो, वो कोई खातून हो, वो कोई बच्चा हो, कोई वो हो स्पेशल पर्सन हो, कोई भी हो, लेकिन जो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं बस के अंदर वो पैसेंजर्स अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होते। अब ये बात उन्होंने इसलिए कही कि जो परमानेंट मेंबर्स बने हुए हैं यूएनएससी में वो अपनी जगह नहीं छोड़ रहे और इंडिया को सीट नहीं दे रहे। ये चीज उन्होंने पहले भी एक दफा डॉक्टर जयशंकर ने डिस्कस की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मर्जी कर लें, ऐसा हो नहीं सकता कि जो इम्बैलेंस है। अच्छा, पाकिस्तान जब वहां पर इम्बैलेंस की बात उसने की है, ये कन्वेंशनल वॉर और जो वेपन्स के फ्री हैंड दिया जा रहा है इंडिया को, उसी तरीके से उन्होंने यहां पर ये बात की है कि ये हो नहीं सकता कि दुनिया में आप कोई ऐसा तरीके पे चल रहे हो जिस पे जो सही ना हो और उस वो चलता रहे। उनका ये हो नहीं सकता, ये होगा और लोगों को मानना पड़ेगा और ये सीट देनी पड़ेगी। ये बात उन्होंने पहले भी कही थी, और मैं ये समझती हूँ कि ये जो रिफॉर्म्स की बात की जा रही है बड़ी दुरुस्त बात है। किसी भी डिपार्टमेंट में जगह पर रिफॉर्म्स होनी चाहिए, और इंडिया इस वक्त जिस जगह पर पहुंच चुका है अभी ही उसको वो जो है दुनिया ये तस्लीम करिए कि उसको ये हक बनता है, उसको ये सीट मिलनी चाहिए। कुछ ही दिन की बात है और देर की बात है कि ऐसा हो जाएगा, इसको रोका नहीं जा सकता। ये बिल्कुल सामने की बात है, इसको नहीं रोका जा सकता। कोई इस पॉइंट पर ला रहे हैं कि जहां पर मानना पड़ेगा कि हाँ रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो पाकिस्तान ने ये जो जिसको कहा गया आउटक्राई और ये इस तरीके से, तो इस तरह करने के बजाय अगर वो भी रिफॉर्म्स की बात करें और एक लॉजिकल और उस पर बात करें तो शायद वो वाली बात ज्यादा देर पा जो है वो होती है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होगी।